पॉडकास्ट की 23वीं किस्त में खुश आमदीद। और ये वो जगह है जहां हम अपनी कहानियां शेयर करते हैं, और ये वो जगह है जहां आपको हमें बातचीत करते हुए देखने को मिलता है ताकि आप जान सकें कि ये हकीकी है, सब ठीक है। मैं आज इस बारे में बात करना चाहता हूं कि शादियां क्यों काम नहीं कर रही हैं, क्यों लोग एक साथ रहते हैं बच्चों के लिए, और ये वो नहीं है जो अब सोचते हैं कि मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे। मैं कास हूं, मैं कैथरीन हूं, जो आपको जिनसी ताल्लुकात को वापस हासिल करने के लिए इतने वाज़े तरीके नहीं हैं। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो शादी कर रहे हैं? आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। अब अगर आप किसी भी अरसे से देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो हम मुकम्मल तौर पर गैर तहरीर शदा हैं, ठीक है। लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ जाने वाला है, लेकिन मैं अपनी खूबसूरत और होनहार बीवी को पसंद करूंगा कि मुझे इसका नुक्ता नज़र बताएं कि आज शादियां क्यों काम नहीं कर रही हैं। आज शादियां क्यों काम नहीं कर रही हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि यह अज़्म वाकई कम है। मेरे ख्याल में एक बड़ी बात यह है कि हर चीज़ को तब्दील किया जा सकता है। हम वाकई मादी दुनिया में रहते हैं और किसी न किसी तरह हमारे शौहर, हमारी बीवियां, मैं अपने बच्चों को कहने जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके बच्चे तब्दील करने के काबिल हैं। लेकिन यह वाकई एक अच्छी चीज़ है। कोई ऐसा क्यों करेगा? एक औरत ये क्यों सोचेगी कि मेरे खुदा, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकता? मैंने इस तरह सोचा। वैसे मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई और उनकी परवरिश करे। मैं 50% तहवील खोना नहीं चाहता था। मैं इसमें से कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन इसके बावजूद मेरे शौहर मेरे लिए मुतबादिल थे। क्यों? मैं इतना पुरज़्म नहीं था जितना मैंने तवक्को की थी कि मैं बनने जा रहा हूँ। अब जाहिर है मैं एक बड़ी मिसाल हूँ क्योंकि मैं पुरज़्म रहा और हम चीज़ों को तब्दील करने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल यह है कि शादियाँ क्यों काम नहीं कर रही हैं? ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने वादे से वाबस्ता नहीं रहते हैं, क्योंकि हर कोई और हर चीज़ तब्दील करने के काबिल है। आइए इसके बारे में मजीद बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पर बात करना चाहता हूं जो आपने कहा है, क्योंकि अब एक बुरी मिसाल नहीं है। मुझे लगता है कि एक वजह है कि हमने ये किस्त इस बारे में की कि लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं। मेरा मतलब है बहुत सारी वजूहात हैं कि लोग वहां क्यों रहते हैं, वो को सिटिंग क्यों रहते हैं। अब ही मिस्टर पहिए में है, वो कभी घूमना बंद नहीं करते। आप रोलर कोस्टर पर हैं या आप उसे पागल ट्रेन कहना पसंद करते हैं, जैसा कि बहुत सारे हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अब एक बुरी मिसाल है। मुझे लगता है कि ये एक मसला है कि लोग इक्तबासात में पुरज़्म हैं, लेकिन वो असल में पुरज़्म नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में अगर आप उसे तस्लीम कर सकते हैं तो हम एक सेकंड के लिए अज़्म के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन अज़्म आप जानते हैं, पुराने दिनों में, मुझे नहीं मालूम कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन पुराने दिनों में मुझे यकीन है कि आप इसे फितरी तौर पर हासिल करते हैं। मुझे नहीं मालूम, तुम मुझसे बहुत बड़ी हो बेटी। आसान। तो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, पुराने दिनों में अगर आपने तलाक ले ली थी तो आपकी बरादरी की तरफ से खुद ब खुद आपकी बेइज्जती की जाती थी, ठीक है। आजकल ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कबूल किया जाता है आप नहीं हैं, आपकी बेइज्जती नहीं की गई है। अगर आपको तलाक मिल जाती है तो ये कबूल किया जाता है, ये ठीक है, क्योंकि लोग अहद का एहतराम नहीं करते। जैसा कि आपने कहा, मैं उनकी कस्में, उनकी असल कस्में कहूंगा। जैसा कि आपको संजीदगी से सोचना शुरू करना होगा कि ये किया है जो आप अपनी नजरोहे पर कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसके आखिर में इजाफा कर रहे हैं, जब तक कि मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता तो आप भी शादी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि यह वाकई एक बड़ा मसला है कि लोग अब तलाक क्यों लेते हैं। ठीक है, जी हाँ, ये मशरूत है। ये मशरूत है। मैं इस बात पर वापस जाना चाहता हूँ जो आपने अज़्म के बारे में कहा था, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा नुक्ता सामने आता है कि अज़्म की दो मुख्तलिफ अक़साम हैं। अगर आप अपनी शादी में इस वजह से शरीक हैं कि आप शादी से वाबस्ता नहीं हैं, लेकिन आप अपने साथी के साथ वाबस्ता नहीं हैं, आप खुशी के लिए पुरज़्म नहीं हैं, आप खुशी के लिए पुरज़्म नहीं हैं, आप मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए पुरज़्म नहीं हैं, तो यकीनी तौर पर इस किस्म के अज़्म में कदर है क्योंकि आप हैं। तकनीकी तौर पर अपनी शादी को तर्क न करें, लेकिन अगर आप मेरी तरह चल रहे हैं तो मैंने पहले ही अपने आप को छोड़ दिया था, अपने शौहर पर छोड़ दिया था, अपनी शादी छोड़ दी थी, मैंने हार मान ली थी। लेकिन मैं अभी भी मैं तलाक हासिल नहीं करना चाहता था। लिहाजा अज़्म को दो तरीकों से देखा जा सकता है, जैसे आपकी परवरिश हुई है। आप कुछ कहने जा रहे थे? हाँ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर। जैसे अगर आप लोग जानबूझकर सोचते हैं, याद रखें जब हम मिले थे और आप इस तरह थे। नहीं, मेरा मतलब है मैंने देखा, मुझे लगता है कि ये ओपरा था। ये 30 दिन के जिनसी चैलेंज की तरह है, और आप हर एक दिन सेक्स करने की कोशिश करते हैं, और जो शादियां कामयाब होती हैं वो जिनसी ताल्लुक कायम करती हैं और इस तरह इरादे के लिए पुरज़्म है, और फिर मोहब्बत करने, लुत्फ अंदोज होने, एक साथ रहने के अज़्म के लिए पुरज़्म है। लिहाजा इसकी बहुत सी मुख्तलिफ सतहें हैं जिनके बारे में अब बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आज शादी क्यों काम नहीं करती है। आपके जहन में ये ख्यालात हैं जो दोबारा आपकी ज़रूरियात की तरफ वापस जाते हैं, वो आपकी ज़रूरियात पर वापस जाते हैं, और आपकी मोहब्बत वाकई में है जो आपने कहा मशरूत है। दाएं, मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा वक्त उस पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। अगर आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको ये दूंगा, मुझे उसे एक सेकंड के लिए देने से अलग करने दें। हम लेने के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, अगर हम सोशल मीडिया के कुछ तबसरों के बारे में सोचते हैं तो मेरा साथी कभी नहीं,
ठीक है, अब जो कुछ कर रहे हैं वो ले रहे हैं, लिहाजा अपने देना बंद कर दिया और आप अब भी बदले में कुछ तवक्को रखते हैं। ये बदले में कुछ देने और तवक्को करने से भी बदतर है। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? जैसे ये बिल्कुल गैर मामूली है, ये मेरे लिए पागल है। कितने लोग देना छोड़ देते हैं और फिर भी मिलने की तवक्को रखते हैं। फिर भी ये पहले ही इतना बुरा था कि अपने अपनी ज़रूरियात को हासिल करने के लिए सबसे पहले जगह दी। मुझे लगता है कि आज शादियां काम नहीं करती हैं क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में परवाह करते हैं। और वैसे ये मैं नहीं हूं, ये नया नहीं है, ये अजीब बात है। डील कार्नेगी 1912 ने अपनी किताब लिखी, जैसे लोग फितरी तौर पर अब अपनी ज़रूरियात के बारे में परवाह करते हैं। मैं अपनी ज़रूरियात की परवाह करता हूं। अब सब सिर्फ अपनी ज़रूरियात के बारे में सुनते हैं, न देखते हैं। लेकिन ये काम में है नहीं, नहीं, ना सिर्फ नहीं, नहीं, सिर्फ एक बुनियाद के तौर पर। दाएं। मेरा मतलब यही है, लेकिन इस काम में जो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अब और मैं, मिसाल के तौर पर, हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि हम एक दूसरे की ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकते हैं। दाएं, बजाय इसके कि ये लेन देन हो। यही बात इस वक्त सामने आई जब आप शादी में हासिल करने के लिए दी जाने वाली रकम और उन तमाम चीज़ों को बयान करने की कोशिश कर रहे थे। शादी हो चुकी है, न सिर्फ आपका शरीक हयात तब्दील हो गया है और आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ तब्दील हो गई है। सब कुछ एक लेन देन है, लिहाजा इसके लिए टेट है, ये इसके लिए है। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अब अगर आप सोचते हैं कि कैसे, तो मुझे नहीं मालूम कि आज आप में से कितने लोगों ने स्कोर रखने के बारे में कोई काम असमझ बोझ की है। ये इन चीज़ों में बहुत बड़ा है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है। ज़्यादातर वक्त हम मनफी स्कोर करते रहते हैं, ठीक है, जैसा कि हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये करता हूँ, ये, और आप ये नहीं करते, ये, जिसके बारे में कैथरीन बात कर रही थी, जिसके बारे में कैथरीन बात कर रही थी, ये सब सिर्फ स्कोर रखना है। लेकिन क्या आपको हालिया एक साथ में से एक में याद है जब अपने कचरे के डब्बे के बारे में बात की थी? ठीक है, उन्होंने कहा कि हर कोई अपना सारा वक्त उस पर तवज्जो मरकूज करने में सिर्फ करता है कि 10 में से कचरा नहीं निकाला गया था। और सपर नागी, सपर किता, सपर अपसेट, सपर अब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बाकी 9 बार ऐसा करने के लिए कभी थोड़ा सा भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया, ठीक है। दर हकीकत आप उन 9 बार भी महसूस नहीं करते हैं, और इसमें पहले ही 7 मुस्बत से लेकर सिर्फ 1 मनफी तक की ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर आप मुझे लगता है कि हमने शादी में फैसला किया है तो ये 700 है। हमने किया, मुझे लगता है कि मैंने 70-700 की तरह कुछ कहा, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा ये 7 नहीं है, ये 7 नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें, अगर आप लेन देन को हटा सकते हैं और उसकी जगह ले सकते हैं, तो मैं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ मोहब्बत करना चाहता हूं, मैं मजीद जानना चाहता हूं। मुझे इसे एक सेकंड के लिए मर्द का नुक्ता नज़र देने दें ताकि हम औरत के नुक्ता नज़र को खुला सकें या महसूस कर सकें। एक औरत को हिफाजत की ज़रूरत है ना? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने हाल ही में एक किस्त में कहा था, दोनों को जगह, हिफाजत, माजरत, जगह की ज़रूरत है। नहीं, ये बिल्कुल वही है जिसकी आप यकीनी तौर पर सेफ्टी नहीं, ताहम मेरा मानना है कि ये एक मर्द की जिम्मेदारी है क्योंकि जज्बाती दूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जिस पर आप हमेशा ज़रूरतों के साथ आते हैं वो है राबता। उसकी बहुत सी सतहें हैं जो जज्बाती से शुरू होती हैं। तो एक मर्द की हैसियत से अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी ज़रूरियात का दिफा करने और अपनी ज़रूरियात को पूरा न करने के लिए अपनी बीवी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने के बारे में सोचते हैं, तो आप कभी भी अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? बीवी अपनी बीवी का दिफा करती है जो असल में अपनी बीवी से मोहब्बत करती है, जिससे वो काफ़ी महफूज महसूस करती है। ज़्यादा बात करना, ज़्यादा मोहब्बत करना, ज़्यादा तारीखों और वक्त के लिए दस्तयाब होना और जोश व खरूश के साथ आपके लिए सब कुछ छोड़ना आपको जिस्मानी तौर पर ज़्यादा चाहते हैं। जैसा कि अगर आप महफूज नहीं हैं तो उनमें से कोई भी चीज़ कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये सब इसलिए है क्योंकि आप इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि आपकी शादी कैसे काम नहीं कर रही है, ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा है। था मेरा ख्याल है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब आप बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ सोच रहा था, क्योंकि ये गैर तहरीर शुदा है। कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूँ कि आप कितनी अच्छी तरह बात कर सकते हैं। मुझे कभी हैरान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ एक अच्छे बोलने वाले हैं। शुक्रिया बेटा। यह बात है, अगर आप अपनी शादी से ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप वाकई ये समझना चाहते हैं कि आज शादियां क्यों काम नहीं कर रही हैं, तो आपको इस बात पर गहरी गौता लगाना शुरू करने की ज़रूरत है कि आप इस तरह के साथी क्यों नहीं हैं जो आपको होना चाहिए। लोग कामिल साथी तलाश करने की कोशिश में बहुत वक्त गुजारते हैं। हम उसके मुजरिम थे, बिल्कुल। हमारे पास ये तमाम उसूल थे, ये तमाम हुदूद। मैंने हाल ही में आप लोगों के साथ इश्तिराक करने का सोचा था कि मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि कैथरीन खूबसूरत होने जा रही है। नहीं, जब मैं कैथरीन से मिला तो उसे सिर्फ वफादार होना था। अब जानते हैं बेटा, क्या मुझे वहां अपने सोचने के अमल के बारे में बहुत सारी गलत मालूमात थीं? और बेटा, क्या मैंने जैकपॉट को निशाना बनाया था? हाँ, लेकिन यहाँ बात है, जब आप इनसे मिलते हैं तो आप इस बात पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते हैं कि आपका साथी कैसा होना चाहिए। आप में से कुछ फहरिस्तें बनाते हैं, उन्हें इन डब्बों को चेक करना था। ये मेरे लाजमी होने वाले हैं, ये मेरे समझौते हैं, ये मेरे हैं जो मैं कबूल नहीं कर सकता। अब जानते हैं, ये एक चीज़ है, ठीक है। दरअसल एक मौके पर मेरे पास एक फहरिस्त थी, लेकिन फिर जब आप रिश्ते में आते हैं तो आप उन्हें दोबारा अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश में इतना वक्त खर्च करते हैं क्योंकि चीज़ें रास्ते में आ गईं, ठीक है। दिफा, जिंदगी से तवक्कुआत, शायद आपका करियर, बच्चे, ठीक है। बेइज्जती या जवाबदेही या उसकी कमी क्योंकि आपके पास मुलाजमतें और किरदार थे,
जिनका फैसला आपने किया और ये सब चीजें होती हैं। लिहाजा आप अपने साथी को ठीक करने की कोशिश शुरू करते हैं और उन्हें वो बनाना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसके बजाय आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आप बेहतरीन साथी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि अगर आप ज्यादा दे रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो आपको सिर्फ वसूल करने को मिलता है। ठीक है? ठीक है, मेरा मतलब है अगर आप दोनों ऐसा कर रहे हैं तो सोचें कि ये कितना धमाका खेज हो सकता है। लिहाजा अगर मैं यहाँ हूँ, जो लफ्जी तौर पर जिस तरह हम बहुत बड़े हो चुके हैं, तो इसी तरह धमाके अब बहुत मुख्तलिफ हैं। वो गुस्सा फटते थे और अब वो हैं। जी हाँ, नहीं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन हाँ, तसव्वुर करें, और मुझे इसका तसव्वुर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत काम किया है, और इसी तरह नहीं, लेकिन उनके लिए तसव्वुर करना जरूरी है। जी हाँ, लिहाजा मैं यहाँ अपनी बेहतरीन शख्सियत बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो यहाँ अपनी बेहतरीन शख्सियत बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह तवक्को को दूर करने में मदद करता है। इससे शादी की लेन देन की नौयत को ख़त्म करने में मदद मिलती है। ये फितरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है। ये इसे दूर करने में मदद करता है क्योंकि आप इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि आप बेहतरीन साथी कैसे बन सकते हैं, आप मजीद कैसे कर सकते हैं। और इसलिए आपने जो कहा वो ये था कि मुझे लगता है कि फिर आपने कहा तो आपको वाकई मजीद मालूमात मिलेंगी। आप वसूल करते हैं। ये हासिल करने के लिए देने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, ये सिर्फ होता है, ये सही है। हाँ, हासिल करना, जी हाँ, हासिल करें, बमुकाबला हासिल करें, मुझे ये पसंद। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैं सेक्स का इस्तेमाल करने जा रहा हूं क्योंकि यह खास तौर पर मर्दों के लिए और शायद अब ख्वातीन के लिए बहुत जोर से गूंजता है, और शायद अब ख्वातीन के लिए जिनके शौहर इस रास्ते पर थे जहां मैं था। गुस्सा, मायूसी। हम दोनों एक छोटे बच्चे हैं, हम सेक्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो जब मैं इसे हटाता हूं तो हिफाजत, मैं इस जरूरत को दूर करता हूं जो मुझे जिनसी ताल्लुकात की जरूरत है। मैं एक मर्द हूं, मेरी जरूरियात है। मुझे याद है कि वो लाइन जिसने ये सब कुछ खत्म कर दिया था, मुझे इस चीज को इस्तेमाल करने की जरूरत है और मैं पागल हो, मैं मुतवज्जे नहीं हूं, मैं मोहब्बत में नहीं हूं, मैं परेशान हूं। आपका डाइंग। और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो मैं अपनी जरूरत को दूर करता हूं, इसे एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करना शुरू करता हूं जो महफूज हो। लिहाजा मैं अब एक रोने वाला बच्चा नहीं हूं, मैं सिर्फ जाहिर हो रहा हूं। तवक्को को दूर करें। इस तवक्को को दूर करें कि आपको मेरी जरूरियात को पूरा करना है, और मैं ये जानने की कोशिश करना शुरू करता हूं कि कैथरीन को क्या जरूरत है, और ये सिर्फ हिफाजत नहीं थी। यकीनन ये सब चीजें हैं जो आपको जाहिर करने के लिए करना पड़ती हैं, और फिर जब आप उसकी जरूरियात को पूरा करना शुरू करते हैं, अब मुझे लगता है कि आप लफ्ज की तशरीह करने के अंदाज में मोहतात हैं, लेकिन इससे सब कुछ बदल जाता है। और आप जानते हैं कि कैथरीन मुझसे कहा करती थी कि ये ऐसा ही था। आप जानते हैं कि अगर आप चीखना बंद कर देंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप चीखना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि आप हर बार बोलना बंद कर दें। जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे कम चाहता है, तो उन तमाम चीजों के बारे में सोचें। और मैं इन लोगों को जानता हूं जो सुन रहे हैं, आप इससे मुताबकत रखते हैं। बस अपनी जरूरत को दूर करें और सिर्फ देना शुरू करें। और जेब में पैंटी, तौलिया खोलना, बच्चों को जल्दी सोने, बाथरूम में डालना, ये अच्छी चीज है। ठीक है, ये अच्छी चीज है। ये इसके बिल्कुल बरक्स है कि शादियां क्यों काम नहीं कर रही हैं। क्या वो काम नहीं कर रही हैं? यही वजह है कि शादियां काम कर सकती हैं। हमने अभी आपको दुरुस्त इक़दामात दिए हैं, ठीक है? उनकी पैरवी करें। हाँ, ठीक, हमें जाना है। खुदा हाफिज। उसने मुझे आगे बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, हम आपको अगली किस्त में देखेंगे। खुदा हाफिज।